देखो आपको हम पढ़ा क्या रहे सर, ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं ना बाबू, लाइन और एंगल पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? लाइन और एंगल पढ़ा रहे हैं, है ना। हाँ, शांति से समझते चलना। तो एकदम बेसिक से शुरू किया बाबू, इससे नीचे अब नहीं हो सकता कृतिका, जहां तक हो सकता है एकदम बेसिक से स्टार्ट किए, है ना। ठीक सर। तो इसको ध्यान से करते चलना है, कुछ नहीं बाबू। तो आपको बाबू कितना टाइप का कल एंगल पढ़ाए थे बाबू, है ना, 16-17 टाइप का एंगल लिखाए थे। कितना टाइप का? 17 टाइप का। 17 को बारी बारी से क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे, है ना। ठीक सर। तो ये सब तो बच्चा वाला चीज बाबू, ये सब आप लोग तो पढ़वे किए होगे जी, है ना। ठीक। ये किसको एक्यूट एंगल कहेंगे, किसको राइट एंगल कहेंगे, किसको ऑब्ट्यूज वगैरह करेंगे। क्या होता है, शांति से सुनो। जिस एंगल का बाबू मीजर 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको एक्यूट एंगल कहेंगे। जैसे समझो, जैसे मान लो ये हो गया, एगो रे हो गया, एगो ये हो गया, है ना। पकड़ के घुमाइते चलना। क्या करना? पकड़ के घुमाइते चलना, है ना। ठीक सर। ठीक, पकड़ के क्या करना? घुमाते चलना। शांति से समझते चलो। जैसे बाबू ये दो गो रे है, तो दोनों अभी एक दूसरे के क्या ओवरलैप कर रहा है। तो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है, तो इसको 0 डिग्री कहोगे। क्या कहोगे? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री हो गया। अरे एक लाइन दो लाइन दूसरे को ओवरलैप कर रहा है ना, तो 0 डिग्री हो गया। ठीक बोली, समझते चलो, है ना। ठीक सर। अब इसको घुमा श्रुति, ऐसे घुमा, है ना। तो एंगल अब यहाँ पे क्या करेगा? धीरे धीरे कोना ये बढ़ रहा है, ये कोना बढ़ रहा है ना। तो अभी इसको एक्यूट एंगल कहोगे। जिस एंगल का वैल्यू 90 से कम, 90 कैसे पता चलेगा? प्रोटेक्टर रखो और देखो 90 से कम है कि नहीं। तो प्रोटेक्टर से तो एंगल मेजर करने आता ना होगा जी, इतना तो आप लोग जानबे करते हो बाबू, प्रोटेक्टर से कैसे एंगल मेजर करते हैं। तो ये भी एक्यूट एंगल है। अभी भी क्या है सर? एक्यूट एंगल। अभी भी क्या है? एक्यूट एंगल। अभी भी क्या है? एक्यूट एंगल। अभी भी क्या है? एक्यूट एंगल। और जब बाबू पूरा बाबू ये वर्टिकल हो जाएगा, एक दूसरे पे 90 डिग्री हो जाएगा, इसको हम लोग 90 डिग्री कहते हैं। क्या कहेंगे रौनक? ये वाला, ये वर्टिकल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको क्या कहेंगे? 90 डिग्री कहेंगे। और सारा फेयर कंप्लीट रखना रौनक बाबू, पहले ही बोल देते हैं जी। ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, है ना। तो 90 से बाबू क्या होता है? 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब इसके बीच में कहीं भी अगर कोई रेल होगा बाबू, तो वो कितना होगा? एक्यूट एंगल होगा। आप एंगल यहाँ रखो, एक्यूट है सर। यहाँ रखो, एक्यूट है। यहाँ रखो, एक्यूट है। यहाँ रखो। इसके बीच में कोई भी एंगल, सारे के सारे क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। ठीक सर। ठीक सर। मतलब जिस एंगल का वैल्यू बाबू 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, उसको क्या कहोगे? एक्यूट एंगल कहोगे। तो ये एक्यूट एंगल है सारा का सारा। ठीक। जिस एंगल का बाबू एग्जैक्ट 90 डिग्री, ये क्या एग्जैक्ट 90 डिग्री? कैसे सर? ऐसे सर। ये एग्जैक्ट 90 डिग्री है कि नहीं है? है ना। तो कैसे मेजर करोगे? प्रोटेक्टर की सहायता से मेजर करोगे, है ना। प्रोटेक्टर में लो भोला, है ना। प्रोटेक्टर में इसको रखो बाबू, इस तरह से तीन तीन चीज बाबू, है ना। हाँ सर। तो इस तरह से प्रोटेक्टर पे क्या करना है? मेजर करना है। तो देखो, एगो हॉरिजेंटल लाइन इस पे सर, और ये वर्टिकल लाइन 90 से पास हो रहा है ना, देखो ना, यहाँ 90, ये 90 80 है, और ये 90 है, ये 100 है। तो ये 90 से पास हो रहा है ना। तो अभी ये कितना है सर? 90 डिग्री। मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच में कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब एंगल होगा, तो उसको हम लोग बाबू राइट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे। ठीक। तो ध्यान देना। तो ये एन एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री है, उसको क्या कहोगे? राइट एंगल कहोगे। तो जब भी बाबू एगो खड़ा लाइन एगो पड़ा लाइन होगा, तो हम वहां हमेशा क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। बहुत यूज होता है इसका। एगो बाबू ऐसे लाइन है, एगो ऐसे लाइन है, तो एगो पड़ा लाइन, एगो खड़ा लाइन, है ना। नीचे भी खड़ा हो सकता। तो 90 डिग्री को बाबू इस तरह से स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी बाबू ऐसे रहेगा, ऐसे यहाँ पे छोटा सा स्क्वायर देल रहेगा, मतलब क्या समझना है? 90 डिग्री समझना है। 90 डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एंगल के बीच में? स्क्वायर से। अरे यहाँ पे बाबू कॉर्नर है ना जी, ये कोना को ऐसे रिप्रेजेंट किया है, कोना को ऐसे किया है, लेकिन 90 डिग्री में क्या रहेगा? छोटा सा नीचे स्क्वायर रहेगा। ये छोटा सा ऐसे करके यहाँ स्क्वायर रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग 90 डिग्री को कैसे करोगे? ये एगो लाइन वहाँ ये है, ऐसे कर देते हैं, तो ये कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। ठीक। यहाँ 90 नहीं ऐसे लिखा रहेगा, 90 समझना है ना। 90 डिग्री समझ मतलब क्या सर? राइट एंगल समझना। क्या समझना? राइट एंगल समझना। ठीक। ठीक सर। अब बाबू यहाँ से इसको आगे बढ़ाओ, 90 से ज्यादा बढ़ाओ, है ना। ठीक। तो 90 डिग्री से ज्यादा, अब इसको घुमा के इधर लेके जाओ, घुमाओ। 90 से ज्यादा हो गया कि नहीं? ये ठीक 90 डिग्री है, ये वर्टिकल पे 90 डिग्री है। अब इसको यहाँ लेके जाओ, फिर यहाँ करो, फिर यहाँ करो।
तो ये सारा का सारा जो भी एंगल बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। क्या बनेगा बाबू? यहाँ से जो भी इधर एंगल बनेंगे ऑब्ट्यूज, मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा, उसको क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, है ना। ए कृतिका, ए आदित्य बाबू वीडियो ऑन करो, आदित्य से ऑन करो, लब बाबू ये सब वीडियो बंद करके खाली सोता है, सब ऑन करो जी। मतलब सर ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहेंगे? जो बाबू 90 डिग्री से बड़ा होवे और 180 से छोटा होवे उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। तो वही लिखा है एन एंगल बाबू हुज वैल्यू बाबू लेस देन मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये सब जो भी दिख रहा है ये क्या ऑब्ट्यूज एंगल है ना। ये सब बाबू सारे बच्चे को आता है, फिर भी रिवीजन कर लो। स्ट्रेट एंगल किसको कहेंगे सर? इसको बढ़ाते 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 क्या कर दो? सीधा कर दो। बढ़ाते बढ़ाते क्या कर दो? सीधा। पे आपका क्या एक डंडा हो गया, है ना। क्या हो गया? एक स्ट्रेट लाइन हो गया। तो इसको पहले क्या था? हम लोग यहाँ था, ये 0 डिग्री, क्या है 0 डिग्री, धीरे धीरे बढ़ा रहे एंगल, क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, 90 हुआ। बढ़ते बढ़ते ऐसे सीधा कर दो। तो जैसे जैसे सीधा कर दोगे बाबू, है ना, ये क्या हो गया आपका? सीधा हो गया, मानो कि सीधा है जी, सीधा रहो ना जी। सब ढीठे है हमारा ही, उंगली भी दुख जाता। चलो, ये क्या भी आपको एकदम सीधा दिख रहा? ये सीधा दिख रहा है ना। तो ये क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल कहेंगे, है ना बाबू। इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल कहेंगे। तो वही लिखल है एंगल बाबू हुज वैल्यू इज 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। तो यही तो आपका लाइनमा है, यही आपका लाइनमा बोला, यही ना फिगर आपको बनाया गया। तो यहां से ऐसे जाओगे, यहां से ऐसे जाओगे, आधा चक्कर कंप्लीट किया तो कितना हो गया? 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन कहीं भी आपको दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन पे बाबू हमेशा 180 डिग्री बनेगा। आपको लाइन ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, जैसे भी रहे, आपको लाइन बोला ऐसे रहे बाबू मेरे, है ना, ऐसे रहे कैसू रहे, कोई ऐसे रहे भोला, है ना बोचा, ऐसे रहे, ये भी स्ट्रेट लाइन है। ऐसा नहीं सर ऐसा कर दिया तो स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है। ऐसे भी कर दिया तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, क्या स्ट्रेट लाइन, ऐसे भी कर दिया स्ट्रेट लाइन, ऐसे तिरछा भी कर दिया स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ध्यान देना, जब भी स्ट्रेट लाइन होगा हमेशा 180 डिग्री बनेगा, ध्यान देना। ये स्ट्रेट लाइन पे बहुत यूज होगा इसका आगे क्वेश्चन में। स्ट्रेट लाइन पे कितना बनेंगे? 180 डिग्री बनेंगे, याद करना, कसम खा के हम याद रखते हैं सर, कि जब भी स्ट्रेट हमको लाइन दिखाई देगा तो उस पर कितना डिग्री बनाएंगे? 180 डिग्री बाबू। ठीक है, ठीक है सर बाबू मनीषा साहब, क्वेश्चन में आगे यूज करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन बाबू ऑलवेज फॉर्म में 180 डिग्री, इस बात को याद रखना, क्वेश्चन में आगे बहुत यूज करेंगे, फिर क्वेश्चन करवाएंगे। रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं बाबू? तो जिस एंगल का अभी तक हम लोग घूम घूम के कहाँ पहुंच गए? यहाँ पहुंच गए, है ना। ये स्ट्रेट हो गया भोला। अब इसको क्या करो? और घुमाओ इसको, और ऐसे कर दो, नहीं कर सकता है? हाँ सर, ऐसे कर दिया, उन्हें चलो जी, चलो ठीक। इसको घुमा के क्या कर दिया? ऐसे कर दिया। तो यहां से इधर मेजर करो, है ना, यहां से इधर मेजर करो। तो ये कैसा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल है। क्या है? रिफ्लेक्स एंगल, है ना। इसको घुमाते घुमाते बाबू मेरे, है ना, 180 से यहां तक 180 है, ऐसे घुमा 180 से ज्यादा हो गया, तो ये सारा का सारा क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। ऐसे कर दो रिफ्लेक्स, ऐसे कर दो रिफ्लेक्स, ऐसे कर दो रिफ्लेक्स। 180 से ज्यादा, 360 से छोटा, ऐसे कर दो, अभी ये रिफ्लेक्स एंगल है। इधर से नहीं देखना, ध्यान देना बोला, इधर से बाबू आपको नहीं देखना, ये एंगल नहीं दिखना, आपको इधर से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना। कैसे मेजर करना? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ठीक सर। तो ये रिफ्लेक्स है, ये भी रिफ्लेक्स है, ये भी रिफ्लेक्स है, आई घुमाते 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 एक दूसरे पे ओवरलैप करवा दो। तो जब घूमते घूमते बाबू एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा उसको कहेंगे कंप्लीट एंगल। क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल। हमने कहाँ से स्टार्ट किया? यहाँ से स्टार्ट किया, पहले एक दूसरे पे ओवरलैप है 0 डिग्री, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है, कोई रोटेशन नहीं हो रहा, 0 डिग्री। अब इसको एगो के घुमाते चलो घुमाते चलो घुमाते चलो घुमाते चलो, 90 डिग्री पहुंच गया, घुमा के सीधा कर दोगे बाबू 180 हो गया। अभी कितना? 180 है, 180 है। फिर घुमा के एगो के घुमाते 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 रोटेट करते करते यहाँ कंप्लीट हो गया। तो एक कंप्लीट चक्कर मार लिया ना जी, एक क्या किया? कंप्लीट चक्कर मार लिया। तो जब कंप्लीट चक्कर मार लेगा तो एक कंप्लीट चक्कर में कितना एंगल होगा? 360 डिग्री होगा। यहाँ से घूमते घूमते एक सर्किल का फॉर्मेशन कर लिया तो 360 डिग्री होंगे, तो इसको कहेंगे कंप्लीट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल कहेंगे। ठीक, तो सारा एंगल हो गया आपका, है ना। तो ये जितना भी हम लोग सीखे उसमें आगे डायग्राम बनाएंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल का डायग्राम क्या होगा? इसको खत्म करते बोला, इसका बाबू
180 से बड़ा, 360 से छोटा। ठीक ठीक सर। तो कागज डायग्राम बना लो कि नहीं। देखो रिफ्लेक्स एंगल किसको कहोगे। तो ये सब बाबू बच्चा वाला चीज है, आपको याद रखना है ना, ध्यान रखना, बस ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है ना। नेक्स्ट भोला। 3 बजे काहे नहीं आई भोली लक्ष्मी। शैतानी सबको 5 दिन आने में भार पड़ता है जी लक्ष्मी। आके कल ढूंढते हैं। नेक्स्ट बाबू। तो रिफ्लेक्स एंगल का डायग्राम कैसे होगा बाबू। बनाइए भोला। इस तरह से एक आएंगे, स्ट्रेट लाइन लेंगे सर। ठीक। ये हो गया। और यहां से बाबू ऐसे कर दो। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। नाम दे दो, ए दे दो और ओ दे दो और बी दे दो। यहां से ये वाला क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। एंटी क्लॉकवाइज मूव करना, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं। नीचे से मूव करोगे वो तो फिर ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो ये कौन सा एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया है ना। कौन सा एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ये भी हो सकता है, या एक आगो डायग्राम और भी बना सकते हो, है ना। हाँ सर। एक बार पढ़ो, जिंदगी भर कॉन्सेप्ट के लिए रखो। ये हो गया सर। तो ये भी क्या है सर, रिफ्लेक्स एंगल है। कैसे सर, ऐसे सर, कैसे ऐसे, मान लो सी है, ओ है, डी है। तो यहां से ऐसे मूव करना, अंदर से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। तो ये भी आपके क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है ना। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, कंप्लीट एंगल। अब घुमाते हुए इसी पे चढ़ा दो। नेक्स्ट बाबू, कंप्लीट एंगल। हाँ, रिफ्लेक्स एंगल का डायग्राम नहीं ना बनाया बाबू, तो उसका डायग्राम बनाइएगा ना, तो उसका डायग्राम बनाइए। यस सर। कंप्लीट एंगल बाबू। ये थे रोटेटिंग लाइन बाबू। लाइन को रोटेट करना। For making a complete coincide with तो सिंपल भाषा में लिखिए ना। अच्छा, सिंपल भाषा में भी लिखते हैं। coincide with बाबू इनिशियल पोजीशन, the angle formed is called या बोला an angle whose value is 360 degree। लो सिंपल भाषा, an angle whose value is 360 डिग्री is known as complete angle।
जैसे क्या सर? जैसे ये बोला। ये हो गया, ओ हो गया, सी हो गया। दूसरा रे बाबू इसी पे हो गया। कितना होगा? 360 डिग्री है। लिखिए, समझाते हैं आगे। जीरो एंगल। कौन साइड बाबू? मात्र लिखिए, समझाते हैं। घुमा के बाबू वहीं पे लेके चलाओगे 360 डिग्री, नहीं रोटेट करोगे 0 डिग्री। मतलब क्या भोला भंडारी? मतलब एक का स्ट्रेट लाइन है सर, पॉइंट ए है, एरे पे पॉइंट बी है, और यहीं पे पॉइंट ओ है ना? नो सर। तो एंगल ए ओ बी 0 डिग्री, एंगल ए ओ बी 0 डिग्री। कैसे सर? बताते हैं, लिखो। ए मनो, तब जी दावा साइटेशन में जरूरी है जी। सर साइटेशन चला रहे हैं भैया। भैया साइकिल चला रहे हैं? नहीं सर, कहें सर साइटेशन भी मात्र बच रहा है। तो रिचार्ज करवा लो किसी से, 10 रुपये दे के। 10 रुपये में नहीं होता सर। 15 रुपये में होगा। हाँ। हाँ बाब, हाँ मैम, नमस्ते मैम। हाँ मैम, बोलिए मैम। हाँ मैम, आ गए मैम। भेज देंगे तो ये जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं मैम, होता है इस सब। और ये क्या सुधार है, क्या के पिटना पड़ेगा?
अच्छा पूछ लेगा और क्या। ठीक है मैम, ठीक है। नमस्ते मैम। अच्छा देखते हैं मैम, छुट्टी वगैरह मिले तब नहीं सबसे। ठीक है मैम। नेक्स्ट बाबू, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिस पर 90 डिग्री सब पड़ा हो। नहीं सर, गलती। टू एंगल, लिखो समझाते हैं। टू 90 डिग्री। एंगल आर सेड टू बी, टू एंगल आर सेड टू बी बाबू जो 90 कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री सर, एंगल बोलिए इफ सर आप देयर। सर आप नहीं दिख रहे हैं। अच्छा नेटवर्क डाटा हाई है, नहीं तो दिखेंगे कहाँ जी। इफ देयर सम इज 90 डिग्री। भगवान को देखने के लिए अंतरात्मा की जरूरत होती है, और आपको बाबू खाली क्लास देखने के लिए डाटा की जरूरत होती है। खाली आपका जब आवाज आ आप रहा है सर। वाह वाह। डाट बाबू आपके लिए बाबू मोबाइल में डाटे नहीं है शैतान, तो कहाँ से देखोगे। आपका आवाज मगर आ रहा है। यदि दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा, बल्कि 90 डिग्री होगा, तो वैसे एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये एंगल ए ओ बी, ये मान लो कितना है बाबू 50 डिग्री, और एंगल सी ओ डी मान लो 40 डिग्री। So side ये है 40 डिग्री। लिखिए समझाते हैं। यहां से आपको अब समझते चलना, इतना देर बच्चा बच्चा था, अब आपको समझते चलना बोला। यहीं से आपको इतना देर हम लोग बच्चा बच्चा खेल लिए। अब लिखो कृतिका, सपना, आदित्य लिख रहा है जी, सेजल बोली। वीडियो बंद है बाबू, सेजल जल्दी लिखो। सर ये दोनों एंगल को ऐड करके फिर राइट एंगल आएगा। हाँ ऐड करके एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी बराबर कितना 90 डिग्री, दोनों को जोड़े। चार आंसर जोड़ के लिखे सर हम बौधा। 50 डिग्री स्वराज बाबू और प्लस 40 डिग्री बराबर 90 डिग्री। इसलिए एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी मनीषा आर कंप्लीमेंट्री एंगल। लिखिए समझाते बोला। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको रहता है। yes. कल आप लोग का बाबू इंग्लिश का क्लास बोला, 12 सर से बात हुआ तो बाबू भले मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। 12 से 1 आप लोग का होगा, 11 से 12 वो सब का होगा। टेंस खत्म हुआ जी बिट्टू, बाकी बच रहा बाबू लक्ष्मी आना बाबू, नहीं तो ढूंढ देंगे। क्योंकि बाबू आप लोग के इंग्लिश के लिए हमको सर को पेमेंट करना पड़ता है बाबू, तो नहीं आओगे तो फायदा क्या होगा जी। 12 से 1 कल इंग्लिश की क्लास होगी, श्रुति शैतान, मनीषा बाबू, आना अनुष्का। टेंस लगता शायद चल रहा था, प्रेजेंट पास्ट टेंस खत्म हो गया जी, कि टेंस खत्म हो गया बोले अनुष्का। हाँ सर खत्म हो गया।
बाप बोल ली, जल्दी लिखिए। कल तो सर शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। तो शॉपिंग 12 बजे के बाद चल जाओ। 12 दोपहर में कौन शॉपिंग करे जाएगा जी, शाम के ना होता है शॉपिंग जी, शाम को जिंदगी जी लो। दोपहर को जाओगे कोई मिलबो ना करेगा, शाम को जाओगे सर डेरी तो होने मिलेगा का भी। ज्यादा चांस रहता है। देखो बोला जीरो एंगल और कंप्लीट एंगल, है ना। देखो समझो शांति से, लिख लिया बाबू, लिखी मनीषा, ए मनीषा। हाँ सर लिख ली। हाँ बोली खुश रहती है। अभी और तेज होना बाबू, हमारा मनीषा बहुत भयंकर बीमारी से ग्रसित थी। देखो 0 डिग्री और वो 0 एंगल कंप्लीट एंगल में क्या अंतर है, दोनों में तो फिगर सेम है बना है। ये बोला 0 डिग्री है, कैसे सर, ऐसे बोला प्रीवियस 180 था ना 360 था। अगर बाबू ये दोनों रे जो है बाबू एक दूसरे पे क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है ना सर, बिना रोटेशन नहीं किए हो। तो यहाँ पे बाबू एंगल निकालोगे, बोला एक रे और दूसरे रे के बीच में, है ना, तो क्या होगा 0 डिग्री, कोई एंगल वगैरह नहीं ना, जिसमें ऊपर जाओगे तब ना एंगल, मान लो यहाँ तो ये ना 5 10 डिग्री 15 डिग्री होगा, और एक दूसरे पे एकदम ओवरलैप करवा दो, ऐसे एक दूसरे लाइन पे रख दो। तो यहाँ पे वही किया गया, एगो लाइन ओए है और एगो लाइन क्या ओ भी है, दूगो पॉइंट है ना जी, एगो ओए है सर, एगो बी ओ भी है, दोनों लाइन में एक दूसरे पे है। तो इसीलिए आपको लग रहा है एक के लाइन है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। तेरा में दो गो रे है, कई गो रे है, दो गो रे, एक रे ओए है एक रे ओ बी है, ठीक। तो वही जैसे यहाँ से सामने से आपको फील हो रहा है, हमरा के फील हो रहा है कि एक के गो रे है, लेकिन बाबू ये धोखा है, इसके अंदर कई गो रे है, दो गो रे है, दो गो रे दोनों एक दूसरे पे आ गया तो 0 एंगल हो गया, ठीक। 360 कैसे होगा, एगो को घुमाओ, एगो को घुमाओ घुमाओ घुमाओ, रोटेट करवाओ रोटेट करवाओ, एगो के रोटेट करवाओ रोटेट करवाओ, करवाइते 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 करवाइते, अगर एरे पे घुमा के ले आते हो तो अब ये क्या बनेगा 360 बनेगा। तो 360 है 0 डिग्री में, दोनों का बाबू डायग्राम एक ही जैसा, अंतर की है, अंतर ये है भोली मेरी कि मान लो ये रे बाबू ओए है, और एक जो ओबी रे है उसको घुमा के, एगो ओबी रे ना तो बाबू इसको घुमा के, इसको क्या किया गया, ओबी को घुमा के पुनः लाया गया इसी पे। तो ये 360 डिग्री मतलब बाबू 300 कंप्लीट एंगल में क्या करोगे, एगो के रे को पकड़ के घुमाओगे, क्या करोगे बाबू, पकड़ के ऐसे घुमाओगे 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 घुमाओगे, घुमाते 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 यहाँ पे ले आया तो 360 हो गया, और नहीं घुमाया तो 0 डिग्री हो गया, ठीक। ठीक सर, समझ में आ गई बात। तो वही फिगर था, दोनों फिगर में अंतर है, एगो में ऐसे दिया गया मतलब एगो में घुमाया गया, एरा में नहीं दिले मतलब इसमें नहीं घुमाया गया, तो 0 डिग्री, ये 360 डिग्री कृतिका। आगे बाबू दो एंगल होता है बाबू, कंप्लीमेंट्री एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, इसको समझना है ना। ठीक सर, इसको मन से समझना, इससे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो कंप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहेंगे दीदी, तो यदि दो एंगल का सम कहीं भी, दो एंगल का सम एक 90 डिग्री हो रहा है, जैसे ही दोनों एंगल को जोड़ो 50 + 40 90 डिग्री हो रहा है, तो कंप्लीमेंट्री जब भी होगा दो एंगल रहेगा, क्या एंगल रहेगा, दो एंगल रहेगा, ठीक। तो ए ओ बी जोड़ो और सी ओ डी जोड़ो 50 90, तो हम लोग कह सकते हैं यहां से सर ए ओ बी सी ओ डी क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल है, क्या कंप्लीमेंट, मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दो एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, तो याद रखना, इससे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये दोनों को बोला है ना, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना, ठीक सर। तो कंप्लीमेंट्री एंगल में बाबू है ना भोला, दोनों एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक। उसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहेंगे सर, यदि दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए, दो एंगल का सम कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, ठीक। तो उसको लिखते फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ठीक सर। ये कंप्लीमेंट्री हो गया, सप्लीमेंट्री लिखो बाबू, नेक्स्ट बोला सप्लीमेंट्री एंगल बाबू, है ना, ठीक सर।
देखो सप्लीमेंट्री क्या है। लिखाई देते बाबू। नेक्स्ट 9 नंबर, फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल, कौन सा एंगल कृतिका? सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहां से आपको समझने वाला चीज है, ये जो अभी था बेसिक था तो बताना जरूरी था, भोला है ना, वो भी जरूरी था बाबू। सप्लीमेंट्री एंगल है ना, टू एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री बाबू इफ देयर सम इज 180 डिग्री। सेम डेफिनेशन बोला, लिखिए आप लोग। टू एंगल्स, लिखो जी, टू एंगल्स आर सेड टू बी बाबू सप्लीमेंट्री। टू लिखो जी सपना, रोशनी, टू एंगल आर सेड टू बी बाबू सप्लीमेंट्री एंगल if their sum is कितना? 180 डिग्री, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। बुला रहा है, थोड़ा सही कर। चलो हो गया सही जी। और एग्जाम्पल सर, आए सर। जैसे बाबू फॉर एग्जाम्पल भोला मेरा, तो कृतिका जो एक्सपोनेंट वाला छूट रहा है ना बाबू, आज वाला तो लगता है रिकॉर्डो नहीं हुआ जी, रिकॉर्ड लगेबे नहीं किए थे। दो गो देख लेती भोली, ये सर आपने भेजा था। तो देख ही नहीं हो जी, हम तो भेजिए देते बाबू, आप अपना काम करोगी तो ना। बोली 20-20 मिनट का तो रहबे करता है जी, 20 मिनट 10 मिनट का तो है ही है। कौन सा बाबू आपको बहुत बड़ा, मान लो 120 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, COD। तो अगर दोनों को जोड़ने पे एंगल AOB प्लस एंगल COD दोनों के जोड़ने पे अगर 180 डिग्री आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे सप्लीमेंट्री है, नहीं आएगा तो कहेंगे नहीं है। समझा स्वराज? 80 आ गया, 180 आ गया, इसलिए एंगल AOB एंड एंगल COD आर सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल। है ना। हाँ सर, लिखो, समझाते हैं। नेक्स्ट भोला क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी? एक होगा। एक ही होगा जी, अभी खाते खुला है जी। अभी तो सर लाइन एंड एंगल तो शुरू शुरू ही की। अच्छा, फाइंड द बाबू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री निकालना। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द गिवन एंगल। दिए गए एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द गिवन एंगल। एक नंबर, जैसे 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है
80 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री निकालना है, 40 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री निकालना है ना बाबू, 90 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री निकालना है, ई नंबर 45 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री निकालना है। बताओ तो मनीषा साहू, 70 का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा? बोली मनीषा, बता दो बाबू, 70 का कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा जी मनीषा? बोलो बाबू, 20 बोलो 30 जी। 20 हाँ, बात जिंदगी जी रही है, लक्ष्मी का तो जिंदगी है भोले, एकदम आराम से सो के पढ़ती है। वाह बाबू, लिखो जल्दी से, समझाते हैं, जल्दी लिखे बाबू। देखो बाबू, कम्प्लीमेंट्री एंगल है भोला, तो एगो एंगल 70 दिया हो तो बाकी कितना जोड़ोगे भोला कि उसमें 90 हो जाए? कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है सर? दो एंगल का सम 90 डिग्री। तो एगो एंगल 70, तो 70 में कितना जोड़ोगे कि 90 हो जाए? 70 में 20 जोड़ेंगे। एगो डिग्री 80, 80 में कितना जोड़ोगे कि 90 हो जाएगा? 10 जोड़ेंगे। तो 80 का कम्प्लीमेंट्री 10, 70 का कम्प्लीमेंट्री एंगल 20, 40 का कम्प्लीमेंट्री 40 में कितना जोड़ोगे? 90 होगा 50। 90 का कम्प्लीमेंट्री 90 में कितना जोड़ोगे कि 90? बोलो बोलो स्वराज, 90 में कितना जोड़ोगे कि 90? स्वराज, स्वराज शैतान, 90 में कितना जोड़ोगे? अल्लाह, सर क्या था? 90 का कम्प्लीमेंट्री आपको बताना, 90 में कितना डिग्री ऐड कीजिएगा कि 90 हो जाएगा? 90। सर नहीं 90 में आता कुछ नहीं, सर 90 में कुछ नहीं जोड़ेंगे सर, 90 में 90 में 0 कुछ, जोड़ेंगे। हाँ 90 का कम्प्लीमेंट्री बोला 0 होगा, 90 में 0 जोड़ेंगे तब ना 90 होगा जी। तो 90 का कम्प्लीमेंट्री 90, 45 का कम्प्लीमेंट्री, 45 में कितना जोड़ेगा कि 90 हो जाए? 45 है ना। तो ये सब बनाने वाला चीज है जी। नेक्स्ट भोला, इसका आंसर लिखो ना अपना, इसका 20 डिग्री अपना आंसर लिखना। एगो इसका बताओ, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज कम्प्लीमेंट्री टू इटसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी और खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करो जी, फाइंड द बाबू मेजर ऑफ एन एंगल measure of an angle which is complementary itself, which is, वह कौन सा एंगल है बाबू जो खुद का कम्प्लीमेंट्री है? वह कौन सा एंगल है बाबू which is बाबू कम्प्लीमेंट्री itself? राइट। कौन सा है? राइट एंगल। 90 का कम्प्लीमेंट्री 90 होता। अच्छा, कौन सा एंगल 90। होगा जो खुद, हाँ कौन सा बोलो कृतिका, शैतान, कौन सा ऐसा एंगल है बाबू जो खुद का कम्प्लीमेंट्री है? सोचो सोचो सोचो, कौन ऐसा एंगल है जो 45 का कम्प्लीमेंट्री निकालेंगे सर, 45 आएगा, 90 ना होगा कृतिका। 90 का कम्प्लीमेंट्री बाबू मतलब इट सेल्फ खुद का कम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, मतलब दोनों एंगल सेम होना चाहिए, दोनों एंगल सेम होना चाहिए। तो 90 का कम्प्लीमेंट्री 90 + 90 180 हो जाएगा ना जी। तो उसमें आएगा वो कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल व्हिच सप्लीमेंट्री इटसेल्फ, तो 90 कहना। यहाँ पे कह रहा कम्प्लीमेंट्री मैंने खुद का बाबू कम्प्लीमेंट्री है, तो 45 होगा, 45 में 45 ऐड करोगे तो 90 होगा। समझी कृतिका? है भोली? सर, यस सर। नहीं सर, अरे भोली कम्प्लीमेंट्री एक सर खुद का कम, तो 45 का कम्प्लीमेंट्री निकालोगे तो 45 आएगा ना जी। तो इट सेल्फ है कि नहीं, खुद का एक कम्प्लीमेंट्री है ना बाबू। हाँ, अब समझ गई। आप जो 90 भोली बाबू सप्लीमेंट्री कहता, जैसे कहा कौन सा एंगल जो खुद का सप्लीमेंट्री होगा तो 90 होगा। 90 इट सेल्फ मतलब 45 का सप्लीमेंट्री निकालो तो यही इट सेल्फ स्वयं होना चाहिए। तो 45 का कम्प्लीमेंट्री निकालेंगे तो 45 आएगा, इसीलिए 45 आंसर होगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज अब आप लोग को बाबू पढ़ाने वाला, इतना आपका बेसिक था है ना। अब आपको बाबू क्वेश्चन वगैरह आएंगे, अब यहाँ से आपको पढ़ना है सीरियस होकर। हाँ जी, सर ये तो आपने हमको पढ़ा रखा है। अच्छा ठीक है, आपको ना पढ़ा रखे है जी।
ये कंसेप्ट क्लासेस है बाबू, जो शुरू में पढ़ता है वही बड़ा में भी रहता है। थोड़ा सा वो अंतर होता है, ज्यादा कुछ नहीं अंतर होता है। भोला छोटको का 5 क्लास को भी यही पढ़ाते हैं, 9 वाला को यही पढ़ाते हैं, सेम ही चीज पढ़ने है तो बाबू। चलो ठीक है, कल आप लोग को सारे बच्चे को 12 से 1 इंग्लिश की क्लास है, आनी है। यस। जाओ, जाइए आप लोग, जिंदगी जी लीजिए, हमको कॉकरोच बनाने दीजिए अभी सबके लिए।